श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। अनैतिकता से छूटने का उपाय। महर्षि मेहि सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, मनुष्य को धर्मात्मा होना चाहिए, अधर्मी धर्म त्यागी नहीं होना चाहिए। धर्म कर्म से होता है, अगर कर्म नहीं किया जाए तो धर्म नहीं हो सकता। जिस कर्म के करने से यहाँ भी आराम सुख हो और शरीर के छूटने के बाद परलोक में भी सुख आराम हो, उसको धर्म कहते हैं। यहाँ आराम से रहने के लिए लोग नाना प्रकार से धन उपार्जन करते हैं। लोगों को विश्वास है कि धन से सुखी और धन नहीं रहने से हम दुखी होते हैं। धन उपार्जन करने का कार्य ऐसा है कि बुरी तरह से भी जिसको धर्म नहीं कह सकते धन उपार्जन कर सकते हैं, और उस बुराई को छोड़कर सत मार्ग पर चलकर भी धन उपार्जन कर सकते हैं। जो बुरी तरह से धन उपार्जन करते हैं वे यहाँ भी सुखी नहीं रहते। उनके हृदय में उसकी याद होती रहती है। वे चंचल से रहते हैं, दुखी होते हैं और परलोक में भी दुखी होते हैं। इसलिए इस तरह के बुरे कर्म को छोड़कर सत्यता की नीति में रहकर जो धन उपार्जन करते हैं वे चंचल नहीं रहते हैं। कोई उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। परलोक में भी वे सुखी रहते हैं। संसार में धन उपार्जन हो परंतु अधर्म से नहीं। अधर्म अनैतिकता से छूटने के लिए एक ही यत्न है, दूसरा नहीं। वह है ईश्वर में विश्वास और उनकी भक्ति। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको जरूरी तरह से अधर्म काम छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति नहीं होगी। ईश्वर भक्ति को छोड़कर केवल धनोपार्जन में कोई बुराई से बचे हो नहीं सकता। ईश्वर भक्ति अवश्य चाहिए, जिससे यहाँ आराम से रहो और परलोक में भी दुख नहीं हो। ईश्वर भक्ति के साथ धर्म का सार रहता है। ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान हो, उनमें तल्लीनता, अनुरक्ति, लौलीनता हो, तब भक्ति होती है। परमात्म स्वरूप के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। रामचरितमानस। परमार्थ की परिभाषा पहले हो गई है। योग वियोग, भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। श्री रामचरितमानस। ये सब के सब जो संसार में देखे जाते हैं सभी भ्रम के फंदे हैं। भ्रम कहते हैं जिसकी स्थिति नहीं हो फिर भी इस तरह मालूम पड़े, जैसे धुंधली रोशनी में डोरी रस्सी देखकर सांप का भ्रम होता है। जैसे ही भ्रम हुआ वैसे ही भ्रम संबंधी सभी डर वगैरह हो जाते हैं। लोग डरकर भाग जाते हैं। सीपी में सूर्य की रोशनी लगने से वह चांदी जैसी लगती है। सूर्य किरण में जो चमक है उसमें कभी कभी बालू पर जल का भास होता है। उसी को मृग भ्रमवारी कहते हैं। मृगवारी झूठ है, भला बुरा होना भ्रम है, ये असल में है ही नहीं। जो कुछ भी परपंच दृष्टि गोचर है, स्वर्ग नरक है, सभी भ्रम मूलक है। देखिए सुनिए गुनीय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। तात्पर्य यह है
कि परमार्थ वही है जिसमें दो भेद जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति मालूम नहीं पड़े। ये भेद मोह से उत्पन्न हुए हैं, असली चीज नहीं है। राम ऐसे हैं जहाँ इन दो भेदों का पता नहीं है। वे सर्वव्यापी आँख के ज्ञान से पड़े बराबर एक रस रहने वाले और उपमा रहित हैं। ईश्वर संबंधी ज्ञान थोड़े में यह समझना चाहिए कि जो इंद्रिय ज्ञान में नहीं हैं वे ईश्वर हैं। इनमें अनुरक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। जिसको अनुरक्ति होगी वह पाप में नहीं बरतेगा। जिसको ईश्वर में अनुरक्ति नहीं है वह दूसरे को भी ठग करके धन जमा कर सकता है। लेकिन ईश्वर भक्ति में बहुत जरूरी है पापों से बचना। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों को करने वाले से ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। आत्मा से ही ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। बुद्धि में कुछ ज्ञान है लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान इससे नहीं होता। आत्मा को जो शरीर इंद्रिय से संग हो गया है इससे छुड़ाना चाहिए। जैसे किसी को कहीं जाना है तो वह जहाँ है उस स्थान को छोड़ना होगा। हम शरीर में हैं। यह शरीर ऐसा है कि यह बड़ा कठिन है। महान से महान को इस शरीर में आकर कष्ट भोगना पड़ा है। भगवान श्री राम को भी रोना पड़ा। यही यह संसार है। भगवान श्री कृष्ण भी उदास हुए। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को दुख उठाना पड़ा। यही संसार है जिसमें राजा हरिश्चंद्र को स्वपच के घर में बिकना पड़ा। इन दुखों से कोई छुड़ा नहीं सकता। छुड़ाने वाला एक ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। जैसे जगन्नाथ जी जाना चाहो तो बिहार प्रांत को छोड़ना पड़ेगा, उसी तरह ईश्वर के पास जाने के लिए शरीर छोड़ो। शरीर से छूटने के लिए ध्यान करो। ध्यान करके पहले स्थूल विषय से छूटे, फिर सूक्ष्म ध्यान होगा। सूक्ष्म ध्यान में फिर ऐसा हो कि सूक्ष्म विषय भी न रहे। ध्यानंग निर्विषयंग मनः, इसको गुरु से जानना चाहिए। भाग्यवान इसको जानकर करने लगता है, वही शरीर और इंद्रियों के समूह को छोड़ सकता है, संसार के जाल को छोड़ सकता है, अपने को कैवल्य दशा में लाकर ईश्वर दर्शन कर सकता है। तभी वह लौटकर संसार में नहीं आवेगा, सारे दुखों से छूट जाएगा। बड़ों से सुनकर सत्संग कर, कुछ अपना मनन भी कर। यही निर्णय किया है कि ईश्वर की भक्ति करो। यही आप लोगों से कह दिया। सब लोगों को चाहिए कि ईश्वर की भक्ति करें। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन कटिहार जिलांतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 27/6/1959 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।